पीएम नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम के लिए राहुल गांधी पे हमला बोला है। उन्होंने कर्नाटका में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा है, कुछ लोग तो भारतीय लोकतंत्र को लेकर के लंदन में सवाल उठाड़े। पीएम मोदी ने कहा है, भारत के लोकतंत्र से जड़े हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के राहुल गांधी का नाम लिए बिना लंदन में दिए गए उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ वैश्विक मंचों पे भारत का दबदबा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ लोग दूसरे देशों में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरान दूसरे दिन राहुल गांधी पे तंज कसा है। जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता से धूल चटाई थी, उससे राहुल गांधी को इस बात का आदेश हो गया है कि 2024 में उन्हें फिर से पराजय मिलेगी। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के विरुद्ध पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल पूरा मामला बीजेपी नेता और पूर्व वसुंधरा राजे और महिलाओं के खिलाफ आभद्र टिप्पणी को लेकर के है। जानकारी के मुताबिक बेनीवाल के खिलाफ ये शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी की कार्यकर्ता नीलिमा सिंह अमेरा ने दर्ज कराई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद जोधपुर में देचू स्थित पिलावा गांव में हेलीकॉप्टर की आपदा लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने जोधपुर के फिलौदी एयर बेस से उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक उसमें तकनीकी खराब आ गई। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए देचू स्थित पिलावा गांव में हेलीकॉप्टर की आपदा लैंडिंग कराई। गुरुग्राम में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। गुरुवार के सेक्टर 81 स्थित में एक रिहायशी सोसाइटी में 2 साल की एक बच्ची के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने रेप किया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव शाखानंद करने वाली अरविंद केजरीवाल और भगवत मान आज जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालने वाले, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 633 नगर निकायों में नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर के पदों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने वादा किया है कि अगर नगर निकाय चुनाव में उसे कामयाबी मिली है तो आम जनता को गृह आधा और जल कर माफ कर दिया जाएगा। देश के अलग अलग शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले जहां हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम की जान चली गई थी, वहीं अब एक ऐसा ही मामला दिल्ली के सामने आया है, जहां दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित सीरी कैंप में बीते 2 दिनों में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एक महिला की कथित तौर पे हत्या कर शव के कई टुकड़े करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शव मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और हत्यारे को फांसी की मांग के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां ने अभी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ पार्टियां ने चुनाव में हाथ मिला के लड़ने की तैयारी में भी है। इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया। शिंदे गुट की महिला विधायक प्रकाश सुर्वे 13 की वीडियो से काट छाट कर वायरल करने के आरोप में महाराष्ट्र की दहसिल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश गुप्ता को कथित तौर पे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पीटा और उनके चेहरे पे स्याही लगा दिया। आरोप है कि दोनों ने महिला विधायक को एक आपत्तिजनक वीडियो एडिट कर वायरल किया था। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। वहीं सत्र से पहले विपक्षी दल रणनीति तैयार करने के लिए आज से सुबह से बैठक की है। बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे से भरा हो सकता है। एक और जहां विपक्षी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अडानी विवाद से सहित कुछ अन्य मुद्दे पे मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, वहीं बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयानों पर सवाल उठा सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली की अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री बढ़कर 34.1 डिग्री पहुंच गया है, जो किसी मौसम को दिल्ली का सबसे गर्म दिन रहा है। राजधानी की न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी से अगले 2 दिनों में हल्की राहत मिल सकती है। आज से हफ्ते की शुरुआत हो रही है। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामलों में होने वाली सुनवाई की लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आज सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े मामले पर सुनवाई होनी है। इनमें से कई मामले आम लोगों से जुड़ा और इन पे लोगों की भी नजर बनी रहेगी। आज सबसे बड़ी सुनवाई सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक की शादी पर होगी।
तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी की कविता के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष संजय कुमार की मुश्किलों में बढ़ती नजर आ रही है। उनके विवाद बयान के बाद से ही तमाम नेता उन पे हमलावर है। अब खुद तेलंगाना बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने इस तरह के बयानों की निंदा की। उन्होंने कहा है बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के सीईओ अपना एक अलग शहर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं जनरल की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क इस शहर को बसाने के लिए टेक्सास में हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण भी कर रहे हैं। अभी करीब 3500 एकड़ जमीन खरीद भी चुकी है। भारतीय रेल खानपान और पैटर्न निगम आईआरसीटीसी ने केंद्रीय के पहले देखो अपना देश के तहत 31 मार्च से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए भारत नेपाल स्थान यात्रा टूर पैकेज चलाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार की देखो तो अपना देश पहल घरेलू पैटर्न वाले सिक्रेट का बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर पैकेज 10 दिनों के लिए होगा। यात्रा रामनवमी के अगले दिन शुरू होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत की। पूर्व संध्या पर रविवार को आयोजित एक बैठक से सदन के व्यवधान को रोकने के तरीके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने विचार मांगे। विपक्षी सदस्यों ने गैर बीजेपी सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और धनखड़ के निजी कर्मचारियों की संसदीय समितियों में नियुक्त करके कदम का मुद्दा उठाया। बता दें कि बजट सत्र दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है और ये 6 अप्रैल तक चलेगी। केरल के त्रिपुरम में एक शख्स ने किडनी और लीवर की बिक्री के लिए पोस्टर लगाए जो चर्चे का विषय बना हुआ है। शुरू में लोगों ने ये एक प्रैंक लगा था। साथ ही कुछ लोगों ने साझा किया कि सरकार पर निशाना साधने के लिए ऐसा पोस्टर लगाया गया। भारतीय नौसेना अपनी ताकत में और इजाफा करने जा रही है। नौसेना ने अपनी जंगी जहाजों के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों को प्राप्त करने के लिए ऑर्डर देगी, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च होगी। समुद्र बल के सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों को इससे लैस किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं और लोगों को गुमराह करने और राजस्थान की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य की योजना के तहत शहीदों के परिवारों के लिए दिए जा रहे लाभों को बचाव किया है। सीएम ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने युद्ध विधवाओं को जिस तरह का पैकेज दिया है वो पुलवामा, बालकोट या कारगिल का है देश में कहीं भी मौजूद नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को क्रांतिकारी बधाई दी है। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। जिनपिंग को बधाई देते हुए पिनाराई विजयन ने कहा है कि चीन और समृद्ध बने। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आदिवासियों को वनवासी कहने वाले को अज्ञानी बताया है। उन्होंने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही है। पवार ने कहा आदिवासियों को वनवासी कहना अपमानजनक है और जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके निशाने पे नरेंद्र मोदी थे क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित किया था। मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्रीय की चर्चाओं के बीच मुस्लिम राष्ट्रीय की मांग छेड़ दी। उन्होंने कहा है जो लोग हिंदू राष्ट्रीय की बात करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या होगा अगर कल हमारे युवा मुसलमान राष्ट्र की मांग करने लगे। पंजाब की भगवत मान सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत बैस जल्द ही शादी करने जा रहे। पंजाब कैडर की 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी डॉक्टर ज्योति यादव के साथ उनकी शादी होने वाली है। हरजोत बैस पंजाब की आनंदपुर साहिब विधानसभा सीटों से विधायक। रिपोर्ट के मुताबिक हरजोत बैस अपने पैतृक स्थान आनंदपुर साहिबा में शादी करेंगी। ज्योति यादव वर्तमान में मानसा में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात है। बताया जा रहा है कि इसी महीने 25 से 26 मार्च को हरजोत बैस और ज्योति यादव की शादी हो सकती है। शादी को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई। श्रीलंकाई नौसेना ने अवैध शिकार करने वाले 16 भारतीय मछुआरे के साथ 2 ट्रेलर जब्त किया है। श्रीलंका नौसेना ने बताया 12 मार्च को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध शिकार करने वाले ट्रोलों का पीछा करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध शिकार करने वाले 16 भारतीय मछुआरे को 2 नाव के साथ पकड़ा है। श्रीलंका नौसेना ने कहा है गिरफ्तार मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना अपने देश में अधिकारियों को सौंपने के लिए ले गए।
होली के बाद आज फिर से बिहार विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने जा रही है। आज 7वीं बैठक होगी। दोनों सदनों में आज कई मुद्दों पर विपक्षी सरकार को घेरने में तैयार है। बिहार में कुछ दिनों पहले राबड़ी देवी यहां सीबीआई ने आकर जमीन के बदले नौकरी देने मामले में पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी की एंट्री हुई। इसने आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के यहाँ छापेमारी की। इसके बाद लालू परिवार के यहाँ दिल्ली में छापेमारी हुई। लालू यादव की 3 बेटियों के यहाँ भी छापेमारी हुई। इन सबको लेकर के आज विपक्ष घेरेगा। किशनगंज जिले में रामपुर चेक पोस्ट से भारी मात्रा में शराब के साथ बीएसएफ इंस्पेक्टर को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बीएसएफ 94 पटियालान के इंस्पेक्टर आलोक कुमार रविकर को पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आलोक ने बताया है कि पिछले 1.5 साल से विभाग द्वारा वेतन रोक दिया गया। आर्थिक तंगी से परेशान होकर शराब तस्करी का धंधा करने लगा। तमिलनाडु के नाम पे वायरल हुए वीडियो के बाद बिहार और तमिलनाडु सरकार एक्शन में आ गई और खूब रणनीति हुई है। यहाँ तक कि बिहार से टीम गई और बिहार के मजदूर के साथ मारपीट का वायरल हो रहा वीडियो फेक बताया गया था। इस बीच चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है।